हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद यशफीन पर। बच्चों, आज हम क्लास 7 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू लेट यू ऑल नो दैट एज आई मेंशन अर्लियर I was busy with my college exam, that's why I could not upload videos for the past few days. Okay, and I'm really sorry about that, and thank you all for your patience and waiting for my videos. But now I am back, and from today's onwards you will be getting videos. So without any further delay, let's start today's chapter. So today's chapter, the unit 1. Okay, learning together. The chapter number first is the day the river spoke. Okay, the day the river spoke. अब भाई डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब तो हम सब जानते हैं, दिन। ओके, एंड द रिवर मीन्स, रिवर का मतलब होता है यानी कि नदी। एंड स्पोक यानी कि यह पास्ट फॉर्म है किसकी? स्पीक की। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है? द डे द रिवर स्पोक, जिस दिन नदी बोली। ओके, सो हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ठीक है। ओके, ये तो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी, ये आप कर लेना इनको, ठीक है। ये तो आपके सारे जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे ऐसे ही। तो यहाँ देखो, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लेट अस रीड। सो ओके, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम इसको अच्छे से लाइन टू लाइन रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, जो भी चैनल पर न्यू है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके, सो चैप्टर फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, यानी कि एक बड़ा चमकदार आंसू यानी कि आवाज़ के साथ, या हम कह सकते हैं बूंदों के साथ, टप टप उसकी यानी कि हर नोज़ यानी कि उसकी नाक पर गिरा। ओके, एक बड़ा चमकदार आंसू आवाज़ के साथ, या हम कह सकते हैं बूंदों के साथ, टप टप उसकी नाक पर गिरा। ओके, आगे देखो। एंड अनदर, अ किंगफिशर स्वैप्ड डाउन इट्स विंग्स एंड एरो ब्लू इन द सनलाइट। ओके, किंगफिशर जैसे कि हमें पता है कि एक बर्ड है, ठीक है। तो बोला गया यहाँ पर जो किंगफिशर है, स्वैप्ड डाउन यानी कि सीधे, यानी कि जो किंगफिशर है स्वैप्ड यानी कि सीधे, वो धूप में उसके जो पंख है ना, धूप में यानी सनलाइट में उसके जो पंख हैं, विंग्स हैं उसके, वो क्या हो जाते हैं? वो ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं। ओके, जो किंगफिशर है उसके जो विंग्स है यानी कि सनलाइट में जो उसके विंग्स है, कैसे दिखा रहे हैं? ब्लू। ओके, ब्लू कलर के उसके विंग्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, आगे देखो। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिथर्ड डाउन टू द रिवर एज टू बास्क इन द स्काई। अब बोला गया है तभी एक ग्रीन लिजार्ड यानी कि स्लिथर डाउन कह सकते हैं। स्लिथर डाउन का मतलब होता है बच्चे रेंगते हुए। ओके, स्लिथर डाउन। अब बोला गया है तभी एक ग्रीन लिजार्ड स्लिथर डाउन यानी कि रेंगते हुए कहाँ आती है? रिवर के किनारे तक। कहाँ तक? रिवर्स एज। ओके, द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन, यानी कि एक ग्रीन लिजार्ड स्लिथर डाउन यानी कि रेंगते हुए रिवर के किनारे तक, बस्क इन द सन का मतलब होता है कि धूप सेकने आई है, ठीक है। बस्क इन द सन यानी कि धूप सेकने के लिए वो आई है। कौन? एक ग्रीन लिजार्ड यानी कि रेंगते हुए। हमें पता है जैसे कि जो लिजार्ड है एंड जो क्रोकोडाइल है, जो स्नेक है, वो स्लिदर्ड करते हैं। स्लिदर्ड यानी कि वो रेंगते हुए आते हैं। ओके, तो ऐसे एक ग्रीन लिजार्ड है वहाँ पर, वो कहाँ तक आ गई है? वो रिवर के किनारे तक, यानी कि वहाँ पर धूप सेकने के लिए आई है। एक ग्रीन लिजार्ड यानी कि हरी सी छिपकली, ठीक है। अब जो छिपकली है ये हरी सी, जो ग्रीन सी, वो यहाँ पे बर्ड्स के अंदर से यानी कि धूप सेकने के लिए आई हुई है। अब आगे देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि एक बड़ा सा आंसू जो है उसकी नाक पर गिरता है, यानी कि स्प्लैश करते, स्प्लैश डाउन ऑन हर आउट, ठीक है। सो अभी हमने क्या पढ़ा है? एक बड़ा सा आंसू
स्प्लैश डाउन करते हुए उसकी नोज़ पर गिरता है। और अदर साइड अगर हम देखें तो जो किंगफिशर है वो स्वैप डाउन करती है, उसके जो विंग्स हैं, उसके जो विंग्स से जो पंख हैं वो ब्लू हो जाते हैं सनलाइट में। उधर जो ग्रीन लिजार्ड है वो स्लिदर डाउन कर रही है और रिवर्स के एज तक पहुंचती है और वो धूप सेकने के लिए आई है। ठीक है, आगे देखो अब, डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, मर्मरिंग का मतलब क्या है, फुसफुसाना। मर्मरिंग का मतलब है फुसफुसाना, यानी कि अब बोला गया है सैड अ स्लीपी वॉइस। स्लीपी मतलब एक नींद भरी आवाज़, जैसे है ना, नींद भरी आवाज़ में किसी ने कहा डियर डियर, किसी ने कहा डियर डियर। ओके, और पूछा व्हाट्स द मैटर, कि क्या बात है। ओके, आगे देखो, Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जानवी ना यह सुनकर, स्टार्टल मतलब होता है चौंकना। ओके, स्टार्टल मतलब चौंक जाना। तो जानवी यह सुनकर चौंक गई। क्यों चौंक गई भाई? बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो श्योर है, वो श्योर थी, यानी कि उसे पूरा विश्वास था कि वह पूरी तरह अकेली थी वहाँ पर। ओके, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक मतलब चौंक गई, स्टार्टल्ड हो गई। आगे देखो, इट कुडंट हैव बीन द लिजार्ड, उसने कहा कि लिजार्ड तो नहीं हो सकती है। ओके, आगे देखो, एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। अब बोला जा रहा है, देखो उसने कहा, जानवी बहुत मतलब चौंक गई, और क्योंकि उसको ये विश्वास था, ये उसको बिलीव था, है ना, वो श्योर थी कि भाई यहाँ पर मैं तो अकेली हूँ और ना ही ये आवाज़ लिजार्ड की हो सकती है। ओके, और ना ही जो किंगफिशर। और बोला गया जो किंगफिशर, जो हमें पता है बर्ड है, अब उसने कहा वह जो बैम्बू यानी कि जो बाँस की जो झाड़ियाँ थी, बैम्बू यानी कि बाँस की जो झाड़ियाँ थी, उनमें ऊपर थी वो किंगफिशर, और उसने जो फिश पकड़ी थी और उसे वो खा रही थी। ठीक है, कौन? किंगफिशर। किंगफिशर क्या कर रही थी? किंगफिशर क्या कर रही थी? वो ऊपर जो उसने फ़िश पकड़ी थी, जो उसने फ़िश जो कैच की थी उसने, वो उसको खा रही थी। ओके, वो उसको खा रही थी। तो उसने कहा किंगफिश लिजार्ड भी नहीं हो सकती है, किंगफिशर भी नहीं हो सकती है। बैम्बू का मतलब होता है बाँस। ओके, उसने कहा कि ना ही लिजार्ड बोल रही है तो, और ना ही किंगफिशर बोल रही है। ओके, आगे देखो, एंड it could not be the parrots because parrots shrieked and this was such a sleepy voice. अब देखो भाई, यहाँ उसने बोला है जानवी ने कि पैरट भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पैरट बहुत ज़्यादा, मतलब पैरट की जो वॉइस होती है वो श्रिक्ड होती है। ओके, हमें पता है पैरट्स की जो आवाज़ होती है वो कैसी होती है, श्रिक्ड होती है, यानी कि हाई पिच होती है उसकी। ओके, अब उसने कहा कि वो पैरट भी नहीं हो सकते, है ना। तो वो कह रही है दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, उसने कहा वह ना सुस्त मतलब सुस्त सी कोई आवाज़ थी, मतलब स्लीपी वॉइस थी। ओके, शी लुक्ड अराउंड हर, देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट। अब बोला जा रहा है कि वो अपने चारों तरफ देख रही है जानवी, कि भाई ये बोल कौन रहा है। ओके, तो वो भी बहुत ज़्यादा एकदम से शॉक्ड हो गई है। ठीक है, वो स्टार्टल कर रही है, वो चौंक चुकी है कि भाई ये कौन बोल रहा है, ना लिजार्ड है, ना किंगफिशर बोल सकती है, ना पैरट बोल सकता है। ठीक है, वो अपने आसपास देख रही है। एंड देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइड, सोल का मतलब होता है आत्मा, मतलब उसने कहा कि मतलब कोई आत्मा, मतलब कोई भी नहीं था उसके पास यहाँ पर। ओके, कोई भी उसके पास नहीं था। आगे देखो, She was rather scared and wanted to run away. अब बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, वो बहुत डर गई थी, and wanted to run away, और वो वहाँ से भागना चाहती थी। ओके, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी जानवी की, पता नहीं कौन बोल रहा है डियर डियर। ओके, और वो बहुत डर गई है और वो वहाँ से भागना चाहती है। आई होप इतना क्लियर होगा स्टूडेंट्स। आगे देखो, अब यू शुड नॉट क्राई यू नो। अब बोला जा रहा है कि तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए। द वॉइस वैंट ऑन का मतलब है कि अभी भी ना वॉइस जो है वो कंटिन्यू चली रही है, ऐसा नहीं है रुक गई हो। ठीक है, वॉइस कंटिन्यू होते हुए बोला जा रहा है यू शुड नॉट क्राई, तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड। अब बोला जा रहा है और सच में तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। ठीक है,
When you have been coming here to see me every day, well, almost every day. बोला जा रहा है कि जबकि तुम रोज़ यहाँ आती हो मुझे देखने, लगभग ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग रोज़ ही आती हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जानवी बहुत ज़्यादा लाइक शॉक्ड हो चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वॉइस किसकी है, ठीक है, मतलब मर्मरिंग वॉइस है, स्लीपी वॉइस है, ठीक है, नींद भरी आवाज़ जैसे, ओके। उसको नहीं समझ आ रहा है कि अभी तक ये किसकी वॉइस है, वो बहुत डर रही है, ठीक है। और यहाँ पे रिवर भी उसको बोल रही है, अभी तक यहाँ पे आवाज़ आ रही है, मतलब अभी तक यहाँ पर आवाज़ क्या आ रही थी, एक सेकेंड। यू शुड नॉट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए, ठीक है। यू शुड नॉट क्राई यू नो, तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन यानी कि अभी भी मतलब ये वॉइस कंटिन्यू मतलब चल रही, कंटिन्यू होते हुए अब ये कहा जा रहा है, ठीक है। वॉइस अभी भी कंटिन्यू है, ऐसा नहीं कि वॉइस उसकी स्टॉप कर गई हो, ठीक है। जो वॉइस है वो अभी भी वेंट ऑन की चल रही, कंटिन्यू हो रही है। और बोला जा रहा है यू शुड नॉट क्राई यू नो, तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्कैर्ड, और ये भी कहा गया कि तुम्हें, और सच में तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, जबकि तुम रोज़ यहाँ आती हो मुझे देखने, ओके। वेल, ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग रोज़ ही आती हो, ठीक है। अब इतना हो गया, देखो यहाँ पर आई होप इतना क्लियर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जानवी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा स्कैर्ड है। वो क्यों है, क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा अभी तक कि किसकी वॉइस है, कौन उसको डियर डियर कह रहा है। उसने कहा ना ही ये वॉइस लेज़ार्ड की हो सकती है, ना ही ये वॉइस किंगफिशर की हो सकती है, ना ही ये वॉइस पैरट की हो सकती है। तो ये बोल कौन रहा है, ठीक है। वो भी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। सो आगे देखते हैं अब हम, ओके। सो शी वॉज पजल्ड, अब यहाँ पे है यानी कि तो वह पजल थी, मतलब एक तरह से ना उसके लिए भी पजल थी, जो उसे समझ नहीं आ रही है, ओके। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर। अब बोला जा रहा है कि उसे लगा, ये वो कह रही है कि ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कि नदी की हो, किसकी हो, नदी की यानी कि रिवर की हो, ठीक है। आगे देखो, इट कुड नॉट बी द रिवर, लेकिन ये नदी नहीं हो सकती, ओके। मतलब वो अभी श्योर नहीं है कि नदी है या नहीं है, ओके। आगे देखो, मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा है, रिवर है ना, रिवर को भी कभी हम बोला है कि रिवर बोलती है, ओके। सो वेल, टेल मी ऑल अबाउट इट। अब बोला जा रहा है वेल, मुझे इसके बारे में सब बताओ, मतलब कि तुम क्यों रो रही हो, क्या बात हुई है, ओके। सेड द रिवर, किसने कहा, रिवर ने, ओके। फॉर इट वॉज द रिवर, ठीक है, फॉर इट वॉज द रिवर, यानी कि अब उसको लगा कि वो नदी ही थी, वो नदी ही थी जो मुझसे बातें कर रही है। आगे देखो, आई हैव गॉट टू हरी रीच, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो, तुम जानती हो ना मुझे जल्दी है क्योंकि मुझे समुद्र तक पहुंचना है। अब भाई रिवर यहाँ पर कह रही है तुम जानती हो, यू नो, मुझे जल्दी है, मैं बहुत मतलब हरी में हूँ, मतलब जल्दी है मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे समुद्र तक पहुँचना है, मुझे सी तक पहुँचना है, ओके। सो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जैसे कि हमें पता है सारी जो रिवर्स हैं वो जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, यानी कि सी में मिल जाती हैं। सो ऐसे यहाँ पर रिवर कह रही है देखो तुम जानती हो मुझे बहुत जल्दी है क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मुझे समुद्र तक पहुँचना है। सो आगे देखो अब, ओके। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी, जानवी कहती है कि वह मुझे स्कूल जाने नहीं देंगे। आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी मदर से पूछा, वाई कैन नॉट आई गो टू स्कूल लाइक एटिन एंड मीना। अब जानवी बता रही है कि मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने अपनी मदर से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटिन एंड मीना, कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती एटन और मीना की तरह, ओके। एटन ना मलयालम लैंग्वेज में ना मतलब बड़े भाई को एटन कहा जाता है, ओके। एंड मदर हैड रिप्लाई, और मदर उसकी जो उसकी माँ है वो रिप्लाई करती है, यू आर टू स्मॉल बेबी, तुम अभी बहुत छोटी हो, मे बी लेटर, शायद बाद में। बट वैन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न, लेकिन
जब जानवी 5 ईयर्स की थी, 5 साल की थी, तो उसका जो एक छोटा भाई था वो पैदा होता है, यानी कि रामू। ओके, रामू पैदा होता है, उसका भाई। ठीक है, और रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड, और उसकी मम्मा ने फिर भी कहा मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल। आगे देखो, जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर। माइंड का मतलब है माइंड योर, जैसे हम कहते हैं ना कि माइंड योर का मतलब है यानी कि टेक केयर। देखिए, अलग अलग इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, आप सभी को पता है कि सबके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। हम कहते हैं कभी कभी हम कहते हैं कि माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम, मतलब है ना, अपने काम से काम रखो, है ना। ऐसे यहाँ पर है माइंड योर। माइंड योर का मतलब बोला गया है यहाँ पर कि टेक केयर। टेक केयर मतलब ध्यान रखो, ठीक है, टेक केयर। ओके, आगे देखो, माइंड योर का मतलब क्या है, टेक केयर। ओके, लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स। अब उसकी मदर कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना है अपने छोटे भाई का। जब आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेतों में काम करने के लिए जाऊंगी। ओके, आगे देखो भाई। अब नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू। ओके, देखो यहाँ पर बोला गया है कि अब वो 10 ईयर्स की हो गई है, तो उसका एक और भाई पैदा हो जाता है, लिटिल अपू। ठीक है, यानी कि जब जानवी 5 ईयर्स की थी, ओके मैं लिख रही हूँ, 5 ईयर्स की थी, तो उसका एक भाई पैदा होता है जिसका नाम था रामू। ओके, और जैसे ही वो 10 ईयर्स की होती है तो उसका एक और भाई पैदा होता है जिसका नाम है अपू। क्लियर है इतना? 5 ईयर्स की जब वो थी तो रामू पैदा होता है, 10 ईयर्स की जब वो हुई तो अपू पैदा होता है। आगे देखो, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, और वो बहुत छोटा है अपू। दे डोंट वॉन्ट मी, अब उसने कहा जानवी ने, दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते। दे ओनली, वो सिर्फ, शी स्टॉप विद द सोप, यानी कि उसकी जो लाइन यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुई है। सोप का मतलब जैसे हम रोग सिसकिया लेते हैं ना, ओके, वो अपना ये सेंटेंस पूरा भी नहीं कर पाई और वो बहुत रो रही है, वो सिसकिया ले रही है। ओके, आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल। अब जानवी कह रही है मैं बहुत डर रही हूँ, मुझे अब बहुत डर लग रहा है कि मैं स्कूल कैसे जाऊँगी अब, है ना। आई एम स्कैर्ड गो टू स्कूल, बस स्कूल जाने के लिए बहुत डर रही है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, क्यों डर रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो कह रही है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। ओके, दे विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे अब कभी जाने नहीं देंगे। जानवी कह रही है मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, यानी कि वो 10 साल की हो गई है, 10 ईयर्स का बच्चा अब कहाँ स्कूल ऐसे जाएगा, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इसलिए डर रही है कि अब कैसे होगा, अब तो मुझे वो बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि इतने बड़े बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वो डर रही है जानवी, और वो कह रही है कि अब वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ एटन और मीना की तरह। एटन और मीना की तरह वो भी सीखना चाहती, वो पढ़ना चाहती है। आगे देखो, जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन। ओके, जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, उसका ये भाई है एटन। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, एटन का मतलब होता है बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, मैंने आपको भी बताया था एटन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, यानी कि बड़ा भाई। ओके, बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन वो जाना चाहती है। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, अब वो बहुत डर रही है, वो कह रही है कि मैं बहुत डर रही हूँ। ठीक है, वो क्यों डर रही है? आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, अब वो बहुत डर रही है स्कूल जाने से। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, वो क्यों डर रही है? क्योंकि उसे अब पता है, वो कह रही है कि मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, यानी कि अब जानवी 10 ईयर्स की हो चुकी है। दे विल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। ओके, बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मुझे जाना है। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटिन एंड मीना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी सीखना चाहती हूँ एटिन और मीना की तरह।
किसकी तरह? एटन और मीना की तरह। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि एटन यानी कि जो मलयालम लैंग्वेज में बड़े भाई को, यानी कि बड़े भाई को, एल्डर ब्रदर को एटन कहा जाता है। ओके, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उनके बड़े भाई का नाम क्या था? गोपी। ओके, तो अभी तक जैसे हमने देखा, पहला उसका भाई कौन सा था, मतलब 3 भाई हो गए ये, है ना। पहला जो भाई था उसका, जिसका नाम था, जिसका भी हमने नाम पढ़ा है गोपी। ओके, क्या नाम पढ़ा है अभी हमने? गोपी। यानी कि उसका एल्डर ब्रदर था, जो उसका एटन था, वो कौन था? उसका नाम था गोपी। सेकंड ब्रदर है उसका रामू, ठीक है। तीसरा भाई कौन सा उसका है? अप्पू, ठीक है। देखो, गोपी, रामू और अप्पू, ये तीनों जानवी के भाई थे, ठीक है। आगे देखो, उसका रियल नेम क्या था एल्डर ब्रदर का? याद रखना, गोपी नाम है उसका। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। वो कह रही है कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि येलो फ्लावर्स में जो स्पाइडर्स हैं वो येलो क्यों होते हैं। वाई बैम्बू ट्रीज आर ट्रीज रस्टल। रस्टल का मतलब उसने बोला गया है कि जो बैम्बू ट्रीज़ हैं वो आपस में रसेंगे, जो टकराते क्यों हैं, यानी कि जब हवा आती है तो वो टकराते हैं आपस में। तो उसने कहा जो बैम्बू ट्रीज़ है वो आपस में टकराते क्यों हैं, ठीक है, जो रसेंगे सी आवाज़ क्यों करते हैं, ठीक है। आगे देखो, वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स नेवर द अदर वे। अब बोला जा रहा है, उसने वो कह रही है कि वाई द मून ऑलवेज कम फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स। हमेशा जो मून है वो हिल्स के, यानी कि पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर द अदर वे, किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग। वाई बोला जा रहा है, उसने बोला कि वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर, यानी कि फील्ड वाटर में, खेत का जहाँ खेत होता है, खेत में जो पानी होता है वहाँ पे जो बेबी फिशेस हैं, बेबी फिश, वो कैसे एक फ्रॉग्स में बन जाती हैं। वाह, ये कैसे हो रहा है, ये सब, ये इतने सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और कैसे हो रही हैं, उसको नहीं पता। इतने सारे वाई आ गए, देखो। ओके, अब मान लो, अब उसके पास इतने सारे क्या आ गए? वाई आ गए। अगर वो स्कूल में जाती तो उसको वहाँ सीखने को मिलता। जैसे उसने बेबी फिश का यहाँ पे फ्रॉक्स का एग्जाम्पल दिया है, तो वो साइंस में पढ़ती है ना, तो सारी चीज़ें उसको मतलब स्कूल जाकर पता चलती। उसके जो इतने सारे जो ये वाई हैं, ये अब उसके दिमाग में चल रहे हैं। ओके, अब आगे देखो, स्टॉप सेड द रिवर। रिवर कहती है रुको। यू मेक मी ब्रेथलेस। यू मेक मी, कि तुमने मुझे ब्रेथलेस बना दिया, ब्रेथलेस कर दिया, यानी कि जैसे हम इतने सारे, हमें इतने सारे वाई बोल दिए ना, तो थोड़ी उसको कह रही है मुझे सांस तो लेने, तो मुझे तुमने ब्रेथलेस कर दिया है। सो मैनी वाइस, इतने सारे वाइस। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। वो बोल रही है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून गोज द रिवर सेड वेयर द मून गोज, मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली, यानी कि कॉन्स्पिरेटोरियली का मतलब है सीक्रेटली, उसको ऐसा बता रही है वो, जैसे चुपचाप कुछ सीक्रेट चीज़ हम कहते हैं ना, वो। ओके, इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी। उसने कहा कि वो कहाँ चला जाता है, हिल से तो वो निकलता है, पहाड़ियों से मून जो है निकलता है, और वो कहाँ चला जाता है, फिर डाउन कहाँ हो जाता है, वो टुवर्ड्स द सी, यानी कि कहाँ चला जाता है, सी की तरफ चला जाता है। ओके, इतना क्लियर है। हिल से वो निकलता है, सी की तरफ वो चला जाता है, डाउन टुवर्ड्स द सी, ठीक है, डाउन हो जाता है सी की तरफ। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक द सेम वे। मैंने देखा है हमेशा वो इसी तरीके से निकलता है, ठीक है। द सेम वे ओवर द सी माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। उसने कहा कि मैंने देखा है, रिवर बोल रही है कि मैंने देखा है, इट ऑलवेज टेक द सेम वे, वो हमेशा उसी रास्ते से आता है, ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी, वो माउंटेन से निकलता है और सी की तरफ डाउन हो जाता है। ओके, यानी कि माउंटेन से निकलता है और कहाँ डाउन हो जाता है, सी की तरफ। लाइक मी, किसकी तरह कह रही, मेरी तरह, बिल्कुल, ठीक है। यानी कि जो मून है वो मेरी तरह जैसे माउंटेन से निकलता है और सी की तरफ
डाउन हो जाता है। जैसे कि रिवर्स होती हैं जो हमारे माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है, ये सारी रिवर्स आकर कहाँ मिल जाती हैं, सी में मिल जाती हैं। तो वो अपने एग्जाम्पल उसको दे रही है कि मेरी तरह जैसे मैं भी माउंटेन से निकलती हूँ, सी में जाके जैसे डाउन हो जाती हूँ, यानी कि समुद्र में जाकर वो मिल जाती है, ठीक है। तो वो मून का भी बता रही है रिवर। ओके, आगे देखो ज़रा। ओके, ये जो क्वेश्चंस है ना हमारे, लेट अस डिस्कस, ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोस में। ओके, इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन आंसर्स वाली जो वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अपलोड करूँगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, यहाँ पे 5 सेकेंड आ गया अब आपका। ओके, पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब आ गया है 5 सेकेंड। आगे देखो, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल। अब देखो भाई, अब क्या हो रहा है, मतलब अब रामू भी स्कूल जा रहा है। ओके, हमने जैसे पढ़ा था गोपी, ऐसे बता रही हूँ मैं, ठीक है, गोपी, फिर द सेकेंड रामू, दूसरा भाई जो है इसका, ठीक है, और जो तीसरा भाई क्या नाम है इसका, अप्पू, गोपी और रामू। अब रामू भी स्कूल जा रहा है, ठीक है। सेट जानवी, जानवी कह रही है पिटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द सी, यानी कि पिटी का मतलब है कि मतलब दया दिखाना किसी के प्रति, यानी कि रिवर कह रही है कि मैं सहानुभूति दिखा, मतलब सहानुभूति रखती हूँ तुम्हारे लिए। पिटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द सी, उसने कहा कि समुद्र की तरफ ना स्कूल नहीं है। सेट द रिवर, रिवर कह रही है कि समुद्र की तरफ स्कूल नहीं है। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग, यू नो, वरना मैं तुम्हें ले जाती वहाँ पर। ओके, तुम जानती हो, बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, लेकिन मैं वहाँ तुम्हें लेके नहीं जा सकती। क्यों? आई कुड नॉट रियली, लेकिन वैसा नहीं कर सकती, ठीक है। यू वुड गेट योर फीट वेट, यानी कि तुम, अगर मैं तुम्हें रिवर्स से, मतलब यहाँ से समुद्र की तरफ से अगर लेकर जाऊँगी तो तुम्हारे जो पैर है वो गीले हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि योर फिट वेट, यानी कि आप, तुम्हारे जो पैर हैं वो गीले हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें समुद्र की तरफ से लेकर नहीं जा सकती। एंड दैट वुड नेवर डू, जो मैं नहीं कर सकती, मतलब तुम्हारे पैर वगैरह गीले हो जाएंगे, तो ये मैं नहीं कर सकती, ठीक है। आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू, वो कह रही कि मैं डर रही हूँ, बस सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम कर सकती हो जानवी। ओके, आगे देखो, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ, आस्क जानवी। जानवी कह रही है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। ओके, वेल इट अप टू यू, वेल इट्स अप टू यू। अब वो बोल रही है, कौन, रिवर कह रही है कि हाँ सिर्फ तुम ही कर सकती हो ये, ठीक है, तुम ही कर सकती हो सिर्फ। आगे देखो, सेट द रिवर, रिवर कहती है सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉय। देखो यहाँ पे ना रिवर बोल रही है कि लिटिल गर्ल भी कर सकती हैं, मतलब छोटी लड़कियाँ भी कर सकती हैं, एज मच एज लिटिल बॉय, यानी कि लिटिल बॉय की तरह, छोटे लड़कों की तरह लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय, यानी कि छोटे लड़कों, यानी कि जो लिटिल बॉयज़ हैं उनसे भी तेज़ स्विम कर सकती है। ओके, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे वो कह रही है कि क्या मैं कुछ कर सकती हूँ भाई, तो उसको मतलब एग्जांपल दे रही है कि देखो जो लिटिल बॉयज़ हैं ना, लिटिल बॉयज़ से भी फास्ट तुम स्विम कर सकती हैं लड़कियाँ, मतलब लड़कियाँ लाइक बोला गया है लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं। ओके, आगे देखो, यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। ओके, यहाँ पे बोला गया यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग एंड वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल। अब बोला जा रहा है, रिवर उसको कह रही है कि अब एक दिन, यानी कि मॉर्निंग में, सुबह सुबह तुम चुपचाप, सिट अलॉन्ग, चुपचाप स्कूल जाओ और वहाँ जाके बैठो, स्कूल में जाके, जो क्लासरूम आपके स्कूल में जाके तुम बैठो, क्लास में जाकर, एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और तुम वहाँ सुनो कि वहाँ क्या चल रहा है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे, और शायद तुम्हें टीचर वहाँ स्टे यानी कि रुकने दे, ठीक है। आगे देखो, आई कुडंट गैस्प जानवी। गैस्प का मतलब है लाइक हैरान होना, कुछ ज़्यादा जैसे शॉक्ड होना, तो ऐसे ही जो जानवी वो गैस्प करती है और कहती है लाइक वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई, जैसे कि मतलब मैं कैसे यार, है ना, मैं कैसे जा सकती हूँ। आई कुडंट, ठीक है, दे स्केयर मी, वो कह रही मैं नहीं कर सकती। ओके, मैं नहीं कर सकती। दे हैड स्केयर्ड मी, वो मुझे डरा देंगे। दे चेज मी आउट, वो मुझे भगा देंगे, ठीक है, मतलब जानवी भी डर रही है।
आगे देखो भाई, द रिवर लाफ, अब रिवर हंस रही है भाई। ओके, आगे देखो, यू स्कैर्ड, तुम डर जाओगी। हाँ, ऐसे करके उसको बोल रही है वो, द रिवर सेड, रिवर कह रही है तुम डर जाओगी। व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, जब तुम एक ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरी। ओके, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, जो बैम्बू क्लम्प में जो स्नेक है तुम उससे भी नहीं डरी। और जानवी स्टार्टलेड, यानी कि वो चौंक गई, उसको भी नहीं पता था कि वो जहाँ बैठी है वहाँ पे स्नेक वगैरह भी है, लिजार्ड है। और बिग ट्रेन्स रेटलिंग पास दैट ब्रिज, और वो रिवर कह रही है कि जो बिग ट्रेन्स है, जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स हैं, रेटलिंग यानी कि जो साउंड है, जो आवाज़ है, जो नॉइजी जो वॉइस है, वो जो आती है ट्रेन की, यानी कि जो ब्रिज है, जो पुल है, उसके ऊपर जो वहाँ से जो पुल के ऊपर से जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स जाती हैं, उनकी जो आवाज़ है रेटलिंग, यानी कि इसे खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती है ना रेल की पटरी पे जब वो चलती है ट्रेन, तो ऐसे वो बोल रही है कि तुम उससे उनकी आवाज़ से नहीं डरी। ठीक है, अब उसने यहाँ पे टॉपिक चेंज कर दिया, ट्रेन्स आर नॉइजी। उसने कहा ट्रेन बहुत नॉइजी होती हैं, आई प्रेफर शिप्स, मैं तो भाई शिप्स को प्रेफर करती हूँ, सैड द रिवर। यहाँ पे टॉपिक चेंज करता हुआ बोलिए, टॉपिक चेंज करती हुई बोलिए, ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स बहुत नॉइजी होती हैं, मैं तो भाई शिप्स को प्रेफर करती हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? रिवर। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। सो आगे देखिए अब। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी को नहीं पता था कि बैम्बू क्लम्प में स्नेक भी रहता है। ओके, अब व्हाट आर शिप्स, शी आस्क, वो पूछती है, शिप्स क्या होती हैं? ओके, बिग बोट्स, यानी कि बड़ी बड़ी बोट्स, सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक 100 ऑफ पीपल, इतनी बड़ी होती हैं शिप्स जो कि मतलब वो हज़ारों लोगों को कैरी कर सकती है। ओके, एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। अब देखो भाई, ऑल नाइट, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? सेल यानी कि सेल का मतलब है वह सी के साथ ना सेल करते हैं, यानी कि मीन्स पानी के ऊपर, या इंजन की या विंड की जो हेल्प से पानी के ऊपर मूव करना। ओके, ठीक है, किसे? विंड की हेल्प से पानी के ऊपर मूव करना, उसे हम कहते हैं सेल करना। तो वह सी के ऊपर सेल यानी कि मूव करते हैं। ठीक है, सेल यानी कि सी के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो सेल है वो मूव करते हैं। ठीक है, और बोला गया है उन पर बहुत सारी लाइट्स होती हैं जो पूरी रात चमकती हैं। ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी क्या होती हैं? लाइट्स होती हैं जो पूरी रात शाइन करती हैं, यानी कि चमकती हैं। आगे देखो, जानवी हेल्ड हर ब्रीथ, जानवी अब थोड़ी अपनी ब्रीथ को, मतलब सांस को थोड़ा सा रोकती है। ठीक है, व्हाइल दे कम हियर, क्या वो यहाँ पर भी आएंगे? शी आस्क्ड, उसने पूछा कि वो यहाँ पे भी आ सकते हैं क्या, है ना? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर। अब रिवर कहती है कि देखो नहीं, यहाँ पर तो नहीं, मुझे डर है, लेकिन यहाँ तो नहीं आएंगे क्योंकि टू लार्ज, यू नो, क्योंकि जो शिप्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत लार्ज होती हैं, तुम जानती हो। ओके, चंदू कैटरमन इज़ गुड इनफ फॉर मी, चंदू यहाँ किसी पर्सन का नाम लिया गया है, चंदू। उसने कहा चंदू, कैटरमन ये ना एक कैटामरन एक बोट है। ठीक है, एक बोट की तरह ये कैटामरन। ओके, आप देख सकते हैं, आप कैटामरन जो होती है वो एक बोट ही होती है, लाइक। ओके, आगे देखो, आप शिप कह सकते हो, उसका एक बोट की तरह लाइक होती है, आपने देखा भी होगा, ऐसी जो शेप में होती है अलग सी। ठीक है, आगे देखो भाई, उसने बोला चंदू कैटामरन इज़ गुड इनफ फॉर मी, चंदू की जो कैटामरन है वही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे, उसने कहा चंदू तुम्हें कभी ले जाएगा शिप दिखाने के लिए किसी दिन। ठीक है, चंदू तुम्हें किसी दिन दिखाने के लिए ले जाएगा शिप्स। ओके, आगे देखो, दे हैड नेवर लेट मी, वो मुझे नहीं जाने देंगे, वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। वेल जानवी, अब जानवी
कह रही है। ओके, वेल्ड का मतलब बहुत अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है इसका वेल्ड का लाउड वॉइस, यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ में वो कहती है दे हैड नेवर लेट मी, वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। ओके, सो आगे देखो, ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट। अब वो सॉरी, रिवर कह रही है कि सबसे पहले ना ये ट्राई करो तुम्हें स्कूल जाना है। ओके, सेट द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू, याद रखना, ध्यान में रखना कि ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। इट्स अप टू यू, यह सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ओके, यहाँ पे जानवी को रिवर बोल रही है कि ध्यान रखो कि इसको ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो जानवी। ओके, आगे देखते हैं अब हम। ओके 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 सो हाँ, सो आगे देखो, जानवी गैदर्ड करेज। गैदर्ड का मतलब है इकट्ठा, यानी कि जानवी अपने अंदर करेज इकट्ठी करती है। ओके, द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल, अब अगले ही दिन वो कहाँ पहुँचती है, स्कूल में। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, पैंटिंग यानी पैंट का मतलब है यानी कि हाफना, यानी कि हाफते हुए एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर, वो डोर के पास खड़ी हो गई है और उस टाइम लिसनिंग वाइल द टीचर, और वो सुन रही है जो टीचर पढ़ा रहे हैं। रीड आउट द लेसन, एक लेसन चल रहा है क्लास में। इट वॉज अ स्टोरी, एक स्टोरी चल रही है अबाउट अ प्रिंस, किसकी स्टोरी है वो, प्रिंस की यानी कि राजकुमार की। कॉल्ड अशोका, और किसकी, यानी कि अशोका एक प्रिंस हैं जिनकी जो स्टोरी है जो टीचर हैं वो सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, अब बोला यहाँ पे कि वो एक क्या है, एक बहुत ही महान किंग बनना चाहते हैं। ठीक है, जो आगे एक महान किंग बने हैं। ठीक है, लिटिल अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, अब भाई अप्पू कहाँ से आ गया, अप्पू ऐसे आया। अब अप्पू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर, अब जानवी के साथ कौन आया है, अप्पू, यानी कि उसका सबसे छोटा भाई। ओके, अब कौन आया है उसके साथ, अप्पू आया है, उसके शोल्डर पर लेटा हुआ है, असली पेंगी सो रहा है वो। शी क्रैप्ड नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक, वो आगे यानी कि नियरर एंड नियरर, यानी कि वो थोड़ा आगे आती है, बहुत पास में आती है, धीरे 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 आगे चलती है। अभी डोर पर खड़ी हुई थी वो, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे वो आगे चलती हुई आगे आगे आ रही धीरे धीरे। और शी वॉज इन द बैक रो, और जब तक वो नहीं रुकती, जब तक वो बैक रो पे यानी कि पीछे वाली रो में नहीं आ जाती। स्क्वाटिंग का मतलब होता है लाइक बैठना, फ्लोर पर जो बैठते हैं ना उसे स्क्वाटिंग करना कहते हैं। विद द अदर ऑन द अर्थन फ्लोर लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड, देखो भाई बोला जा रहा है स्क्वाटिंग करती है वो, जैसे सारे बच्चे स्क्वाट कर रहे हैं, यानी जैसे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ओके, जैसे फ्लोर पर बैठे हुए हैं ज़मीन पर, ऐसे वो भी बैठ जाती है अप्पू के साथ। ठीक है, अप्पू देखो, लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज़, देखो छोटा बच्चा अप्पू बिल्कुल भी नॉइज़, बिल्कुल भी शोर नहीं करता। जैसे हमें पता है छोटे बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं। ओके, लेकिन अप्पू नॉइज़ नहीं कर रहा और वो सुन रही है। शी लिसन, जो सर पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ सुन रही है। ओके, आगे देखो, स्क्वाटिंग का मतलब आपने देखा होगा जो फ्लोर पे बैठते हैं। ठीक है, इसमें देखो नहीं ऐसे तो नहीं है स्क्वाटिंग, तो डेस्क दिखा रखा है आपको, एक गलत पिक्चर है। स्क्वाटिंग का मतलब होता है बैठना। ठीक है, स्क्वाट करना। ठीक है, स्क्वाटिंग मीन्स बैठना फ्लोर पर, जैसे सारे बच्चे ज़मीन पर बैठे हुए थे वो भी वहाँ पर बैठ गई, और अप्पू भी कोई नॉइस नहीं कर रहा है और वो सुन रही है जो सर टीचर पढ़ा रहे हैं। आगे देखो, वेयर डिड यू स्प्रिंग, एक सेकेंड, वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, स्प्रिंग फ्रॉम मतलब तुम ऐसे अचानक से कहाँ से आ गई छोटी लड़की। ठीक है, आस्क द टीचर, टीचर पूछ रहे हैं तुम कहाँ से आ गई अचानक से लिटिल गर्ल। ओके, एंड व्हाट इज़ योर नेम, एंड तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास, क्या तुम मेरी क्लास में न्यू हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, अब कोई बोल रहा है वहाँ पे गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉय, एक लड़के ने बोला, एक बॉय ने कहा कि ये गोपी की सिस्टर है। गोपी जो कि नेक्स्ट क्लास में है, इससे अगली क्लास में है।
ओके, नेक्स्ट क्लास में है। ओके, एक लड़का बोल रहा है कि ये गोपी की सिस्टर है और गोपी जो है वो अगली क्लास में है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर कोई हमारे कोई नॉन में होता है, हम जैसे कि ऐसे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ कोई स्टूडेंट है या जो भी है, कोई हमें ऐसे जानता हो हमारे नॉन में अगर हो, तो वो यही कहेगा कि भाई ये उसकी बहन है। ओके, ये उसका भाई है। ठीक है, तो ऐसे वहाँ पे एक लड़का बोल रहा है कि ये गोपी की सिस्टर है, ये गोपी की बहन है, गोपी जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ता है। आगे इट्स जानवी सेड अनदर, अब कोई दूसरा कह रहा है कि ये जानवी है। सो यू आर गोपी लिटिल सिस्टर, तो अच्छा तुम हो गोपी की छोटी बहन। ठीक है, नाइस लैड गोपी। लैड मतलब जो गोपी है वो भी एक अच्छा लड़का है। ठीक है, आगे देखो, इफ एक सेकेंड, if you really want to come to my school जानवी, अब उसके जो द टीचर हैड सेड, टीचर कह रहे हैं कि इफ़ अगर तुम सचमुच सच में आना चाहती हो स्कूल, तो मैं ही टीचर हैड सेड वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, तो हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे। सर ने, इसके जो टीचर हैं उन्होंने क्या कहा कि तुम अगर सचमुच सच में आना चाहती हो, सच में अगर तुम आना चाहती हो स्कूल, तो हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे। डोंट वरी, उसने कहा, उसके टीचर कह रहे हैं डोंट वरी, यानी कि तुम्हें डरने की, घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वी विल फाइंड अ वे, हम कोई अलग यानी कि कोई दूसरा वे फाइंड करेंगे, यानी कि कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब हम जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वॉज लाइटनिंग द लैम्प। अब देखो, नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम, यानी कि अगली शाम में क्या होता है, लैम्प यानी कि जब वो जानवी जब लैम्प जला रही थी, तो उसने देखा कि जो टीचर हैं वो वॉक करते हुए, वो चलते हुए आ रहे हैं, और स्टेप्स यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं वो चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चल रहे हैं, और वो गेट की तरफ आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ हमें दे रखा है कि उसने, उसके जो टीचर हैं वो कुछ सीढ़ियाँ चल रहे हैं, यानी कि ऐसा होगा कुछ रास्ता, यहाँ पे आने का कुछ रास्ता होगा। डायरेक्ट यहाँ पे स्टेयर्स की बात की गई, यानी कि स्टेयर्स चढ़कर आ रहे हैं उसके टीचर, और यहाँ कोई मेन गेट होगा, है ना, कोई मेन गेट उनका यहीं होगा, लाइक ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो जानवी कह रही है कि जो टीचर उसने जब वो लैम्प जला रही थी, है ना, नेक्स्ट इवनिंग की बात हो रही है, जब वो लैम्प जला रही थी तो उसने देखा उसके टीचर हैं वो स्टेप्स चढ़ते हुए आ रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आ रहे हैं, और उसने देखा वो कहाँ आ रहे हैं, गेट की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक। अब उसने उसी समय किसको देखा, अपने फादर को भी देखा। उसके जो फादर है ना वो चीक यानी कि जो गाल को ना स्क्रैच कर रहे हैं, यानी कि खींच रहे हैं, या हम कह सकते हैं खुजली कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, द वे ही डिड the way he did when he was worried and the teacher was nodded and saying something as she couldn't make out। देखो भाई, यहाँ पे बोला गया है कि हमने उसके जो फादर हैं वो क्या कर रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं, यानी कि गालों को, अपने चीक को खींच रहे हैं। ठीक है, या तो वो जब भी वरीड होंगे, जब भी होता है ऐसा। यहाँ बोला गया है द वे ही डिड, वो ऐसा कब करते हैं, चीक यानी गालों को कब स्क्रैच करते हैं, जब वो वरीड होते हैं, जब वो चिंतित होते हैं उसके फादर। ओके, एंड द टीचर वॉज नोडिंग, और टीचर वो चीज़ देखो यहाँ पे ना, अब बहुत दूर से मतलब वो सुन रही है, सुनने की कोशिश करी कि क्या बात हो रही है, लेकिन वो सब कुछ दिख तो नहीं पा रहा है, दिख पा रहा है लेकिन सुन नहीं पा रही ढंग से। लेकिन वो इतना देख रही है कि टीचर ये मतलब हाँ या ना कर रहे हैं, सर हिला रहे हैं, नोडेड यानी कि सर को हिला रहे हैं। ठीक है, सेइंग समथिंग, और कुछ कह रहे हैं उसके टीचर। शी कुडंट मेक आउट, वो मतलब देख तो मतलब वो सुन तो नहीं सकती अच्छे से, लेकिन वो देख रही है कि टीचर सर हिला रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। ठीक है, एंड मदर सेड, उसी समय उसकी मदर कहती है, उसकी माँ कहती है, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू वैन यू गो टू स्कूल, मैं तुम्हें मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट,
लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए जितना वो चाहती हैं। ओके, एज दे वांट, यानी कि लड़कियों को भी पूरा अधिकार है, लड़कियों को पूरा राइट है पढ़ने का, कुछ सीखने का, जब तक वो चाहती हैं। अगर वो चाहती हैं स्कूल जाना, अगर वो चाहती हैं पढ़ना, उन्हें पढ़ाएं। यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है, गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं, ठीक है, जो वो चाहती हैं। व्हेन आई वॉज योर एज, उसकी मदर कह रही हैं जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी नानी ने कहा था, ग्रैंड मदर ने कहा था नो, नहीं, ठीक है। बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे टीचर आए तुम्हारे फादर से बात करने के लिए। ओके, सो अब आगे देखते हैं। यहाँ उसकी मदर ने जो जो कहा आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। उसकी मदर कहती है मैं तुम्हें मिस करूँगी और मैं भी चाहती थी पढ़ना, लेकिन तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है, तुम्हारी जो नानी, उन्होंने मना किया और उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया। लेकिन बट नाउ आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे टीचर फादर से बात करने के लिए आए हैं। सो आगे देखते हैं। एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप, जानवी कहती है मम्मी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर बनूंगी। ओके, एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, मैं अपने हमारे विलेज में सभी के मतलब मैं घर घर जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, और उन लड़कियों से पूछूंगी और उन लड़कियों से मैं कहूँगी टू कम टू माई स्कूल, ओके, कि तुम लोग मेरे स्कूल में आओ। एंड आई विल टीच देम, यानी कि अभी आई एम गोइंग टू लर्न, जैसे बोला जा रहा है, एंड आई विल टीच, मैं उनको पढ़ाऊँगी, देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, ठीक है, जो मैं पढ़ूँगी वो मैं उनको भी सिखाऊँगी, वो मैं उनको भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके, जानवी बोल रही है कि उसको क्या बनना है, टीचर बनना है। वो हर घर में जाएगी, हर गांव के उस घर में जाएगी, लड़कियों को बोलेगी कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, या वो बोल रही है कि मैं कहूँगी कि मेरे स्कूल में आओ और पढ़ो। और उसने ये भी कहा कि मैं वो भी सीखूँगी, मैं जो सीखूँगी मैं वो उन सभी को पढ़ाऊँगी, ठीक है। आगे देखो। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द fields द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन टू मीट द रिवर, यानी कि अगली ही सुबह ये ना फील्ड यानी खेत के बीच रास्ते से कहीं जा रही है। कहीं कहाँ जा रही है, स्कूल शुरू होने से पहले ये कहीं जा रही है, शी वैंट डाउन। और ये कहाँ जा रही है, टू मीट द रिवर, ये रिवर से मिलने जा रही है। कहाँ जा रही है, रिवर से मिलने जा रही है। अगली सुबह जानवी स्कूल शुरू होने से पहले रिवर से मिलने जाती है, ओके। और ये फील्ड यानी कि खेत के बीच के रास्ते से जा रही है, ठीक है। अब टू मीट द रिवर, रिवर से मिलने जा रही है। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, वो रिवर को बताती है जानवी, आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, ओके। आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट, मैं बहुत डरी हुई थी, मैं बहुत स्कैर्ड थी, लेकिन मैंने कर दिखाया, बट आई डिड इट। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और वह मुझे अब जाने भी दे रहे हैं। I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice field turn into frogs. अब जानवी कह रही है कि मैं भी अब क्या करूँगी, मैं भी सीखूँगी, मैं अपना नाम लिखना सीखूँगी, मैं सम्स करने सीखूँगी, और मैं ये भी फाइंड आउट करूँगी कि जो लिटिल फिशेस हैं यानी कि राइस फील्ड में, यानी कि धान के खेत में, या कह सकते हैं चावल के खेत में, जो लिटिल फिशेस हैं वो फ्रॉग्स में कैसे टर्न हो जाते हैं, यानी कि जो लिटिल फिशेस हैं, ओके, वो फ्रॉग्स में कैसे टर्न हो जाते हैं। यहाँ पे बातें चल रही है, यानी कि जब वो साइंस पढ़ेगी, जब वो सीखेगी, जब वो स्कूल जाएगी, तो उसे इन सब के सवालों के जवाब, इस सब के आंसर्स उसको मिल जाएंगे ईजिली, है ना। अब यहाँ पे ये जो फ्रॉग्स की बात कर रही है, ये क्या बात कर रही है, मेटामॉर्फोसिस की बात कर रही है, टैडपोल्स की बात कर रही है ना। तो शी हियर्ड, जब ये आगे जब स्कूल में सीखेगी, जब ये स्कूल में पढ़ेगी, तभी तो इसे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, ओके। शी हियर्ड द रिवर स्लीपी चकल। अब यहाँ पे देखो जो रिवर है यानी कि अभी भी स्लीपी यानी कि
वो मुस्कुराती हुई यानी कि ऐसे ही नींद भरी जो भी उसकी आवाज़ थी, जैसे उसने स्टार्टिंग में भी रिवर ने स्लीपी वॉइस बोला था, अब ऐसे ही वो धीमे से मुस्कुराती है। चकल मतलब वो मुस्कुराती है धीमे से, नींद भरी आवाज़ में मुस्कुराती है। ओके, कम अगेन लिटिल गर्ल, तुम दोबारा आना लिटिल गर्ल, यानी कि जानवी को बोल रही है। एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी, और मैं तुम्हें उन सभी शिप्स के बारे में बताऊंगी जो समुद्र के सेल के ऊपर मूव करती है। ओके, अब यहीं पे आपका जो हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश्ड होता है। देखो, पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश्ड हो चुका है, और आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी, क्लैरिटी मिली होगी एक, है ना। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया है। आई होप आपने सारी चीज़ें करी होंगी। और इसके हम राइटर देख लेते हैं। इसके राइटर हमारे कमला नायर, कमला नायर, ठीक है, नायर भी कहेंगे इनको, कमला नायर, ये आपके हमारे पोइट्स हैं, कमला नायर। ओके, सो यहीं पर हमारी जो पोम है, सॉरी, जो हमारा चैप्टर है यहीं फिनिश्ड होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, और जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर देखो दिए हुए हैं वो सारे हम इससे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, जितने भी हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स आपको हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो आई होप गाइस आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए प्लीज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।